इन दिनों जहां एक ओर मौसम का पारा बढ़ता जा रहा है, गर्मी अपने सितम पर है, वहीं दूसरी ओर डोंगरगढ़ शहर में भी सियासी पारा चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं शशांक उपाध्याय। आप मेरे साथ देख रहे हैं बवाल पांडे। आज हम बात कर रहे हैं मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट चुनाव से जुड़े इन दिनों उथल पुथल जो चल रहा है सियासत को लेकर उसको। आज हम मंदिर चुनाव में उन मुद्दों को लेकर आपके बीच आए हैं जो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में कौतूहल का विषय बन चुका है। उन विषयों को हमने सीधे, चाहे वो भैया जी पैनल हो या फिर मातेश्वरी सेवा दल, दोनों के ही प्रमुखों से चर्चा की और उनके जवाब तलाशने की कोशिश किए हैं। आप भी सुने क्या कहना है दोनों ही पैनल का आपसे जुड़े उन तमाम विषयों को लेकर लगातार जनता के मन में कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि जो आपने सदस्यता शुल्क बढ़ाया है, इससे काफ़ी लोगों में ये कहना है कि आम जनता जुड़ नहीं पाई है। माँ बमलेश्वरी देवी की जय। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का चुनाव 3 साल का कार्यकाल रहता है, जो कि कार्यकाल संपन्न होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू की गई, जिसमें प्रथम में साधारण श्रेणी की सदस्यता, जिसको 21 साल से खोला नहीं गया था, जिसमें जो 21 साल से सदस्यता नहीं खुलने से बहुत से लोग सदस्यता से वंचित रह गए थे और लोगों की भावना थी कि सदस्यता खुले तो हम लोग भी सदस्य बन पाएँ। जब सदस्यता 11 रुपये की सदस्यता थी तब भी लोग सदस्य बने थे, और आज हमने जो सदस्यता खोला है उसमें यह था कि 11 रुपये के रेट में ही सदस्यता खोला जाए। लेकिन आज मंदिर का जो भव्यता है वो इतनी बड़ी हो गई है कि पूरे छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे विश्व में जाना जाने लगा है हमारा माता जी का मंदिर। और इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए हम नहीं चाहते कि ये नगर पालिका चुनाव बन जाए। हम चाहते हैं कि, और स्वयं अपने पैसे से बने लोग, ये लोग कहते हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि बहुत रेट ज़्यादा था, लेकिन आज भी 1565 लोगों ने सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, जिसमें लगभग 1546 लोगों की सदस्यता ग्रहण की गई है। तो कहाँ ये बात टिकती है कि रेट बहुत ज़्यादा है? अगर रेट ज़्यादा होता तो लोग बनते ही नहीं। एक प्रश्न इसी से मिलता हुआ है कि क्या पैनल रिपीट होता है तो आजीवन श्रेणी और संरक्षक श्रेणी की भी सदस्यता खोली जा सकती है? अगर हमारा पैनल 2/3 बहुमत से आता है तो संविधान में जरूर संशोधन किया जाएगा, और संविधान में संशोधन कर संरक्षक श्रेणी और आजीवन श्रेणी की भी सदस्यता तत्काल खोल दी जाएगी। जो सदस्यता 2 साल तक चलती रहेगी और चुनाव के 1 साल पहले बंद कर दी जाएगी। जिस व्यक्ति को भी चुनाव लड़ना है वो 2 साल से अपनी पहले प्लानिंग करेगा, फिर जाकर के वो चुनाव मैदान में आएगा। आज की तारीख में ये होता है कि चुनाव लड़ना है, अचानक मैदान में कूद जाओ और थैली खोल दो। थैली खोल करके हम इतने में खर्च कर देंगे, उतना खर्च कर देंगे, कोई बोलता है 50 लाख खर्च कर देंगे, कोई बोलता है 1 करोड़ खर्च कर देंगे। ये सब बातें खत्म हो जाएगी और मंदिर का चुनाव निर्विघ्न और निर्विवाद रूप से संपन्न होगा, जिसमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं रहेगी। कुछ मीडिया के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था पिछले दिनों, जो जनता बार बार घूम रहा है जिस जो दिमाग में उनको लेके, चाहे सीमेंट का मामला हो चाहे छड़ का मामला हो, ऐसे विपक्षियों का भी कहना है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो काम करता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं। छड़ की बात है तो आज तक हमारे मंदिर में, मंदिर के लिए जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए जितना भी छड़ खरीदी होता है डायरेक्ट फैक्ट्रियों से खरीदी होता है, उसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं है। सीमेंट डायरेक्ट अल्ट्राटेक कंपनी से आती है, नॉन ट्रेड रेट में आती है और बहुत कम रेट में सीमेंट आती है। मार्केट रेट से कम 15 से 20 रुपये रेट कम में सीमेंट आती है, इसलिए उसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता। डायरेक्ट पेमेंट होता है, सब चेक से और ऑनलाइन पेमेंट होता है, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से माहौल आ गया? अब किसी को आरोप लगाना है तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। आखिरी प्रश्न है कि लोगों के मन में कौतूहल है कि चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसकी रिकवरी होती कैसे? देखिए, चुनाव एक अब मंदिर का चुनाव हो गया है। माता जी के मंदिर अब जो है ना छत्तीसगढ़ और पूरे विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है। अब हर आदमी चाहता है कि मैं उसका ट्रस्टी बनूं, उसका अध्यक्ष बनूं, जिससे वहाँ से मेरी जान पहचान बने, और इसीलिए वो अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी मतलब एक प्रतिष्ठा टाइप लगा देता है और उसके लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार हो जाता है। इसके पीछे भ्रष्टाचार वाला कोई मैटर नहीं है। मैं किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाऊंगा कि वो मंदिर में जाकर कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा या इतना पैसा खर्च करके पूरा खर्चे को वापस निकालेगा, ये मैं आरोप नहीं लगाऊंगा किसी के ऊपर, और ऐसी कोई बात है भी नहीं। जनता के लिए कुछ अपनी तरफ से
जनता के लिए मेरा निवेदन ये है कि भैया जी पैनल आज चुनावी के मैदान में है। तीनों श्रेणी हमारी साधारण, संरक्षक और आजीवन तीनों श्रेणी जो है हमारे प्रत्याशी मैदान में है और बहुत चुनिंदा प्रत्याशी जो वाकई में कर्मठ है, जो उनको पहले भी आजमाया जा चुका है और कार्य कर रहे हैं माता जी के मंदिर में, ऐसे लोगों को पूर्ण बहुमत से जिता करके भेजें। और भैया जी पैनल जो 3 साल का कार्यकाल हमारा निकला है वो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा है, बहुत बढ़िया काम हुए हैं। रोपवे हमने कंप्लीट कराया, रोपवे आज चल रहा है, इतने कम रेट में हमने रोपवे टिकट रखा है कि पूरे भारत में इतना कम रेट कहीं नहीं है। कलश की स्थापना कार्यक्रम लगभग 6 वर्षों से मंदिर के इस कलश और ध्वजदंड का कार्यक्रम रुका पड़ा था, आपसी विवाद के कारण ये नहीं हो पा रहा था। इसको हमने भी संपन्न कराया, जिसमें 1 करोड़ रुपए पूरे ट्रस्ट मंडल के 15 ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से पारित कर 1 करोड़ रुपये खर्च के लिए पारित किया था, जिसमें हमने 45 लाख रुपए में इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, जिसमें पूरी के शंकराचार्य जी ने यहाँ आकर के अपने कर कमलों से कार्यक्रम को संपन्न किया। गणेश जी की प्रतिमा, भैरव जी की प्रतिमा स्थापित की गई, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये बहुत भव्य आयोजन 2 फरवरी से 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्र के तहत चला है, जिसका लाभ डोंगरगढ़ के हर नागरिक ने लिया है। और बहुत से हमारी योजनाएं हैं भविष्य के लिए, जो हमारा अभी जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिसमें हमारे कार्यों की उपलब्धि भी हम दिखाएंगे आपको और हमारा जो आगे की योजना है वो भी हम आपकी जानकारी में डालेंगे और घोषणा पत्र हमारा जारी होगा। आप सबसे निवेदन है, जितने भी दर्शनार्थी हैं, जो मतदाता हैं हमारे, उनसे निवेदन है कि हमारे घोषणा पत्र पढ़ने के बाद डिसीजन लें कि क्या करना है। धन्यवाद जी। आप लोगों के पैनल में ये लोगों के मन में सवाल है कि कुछ लोगों के द्वारा राम मंदिर चंदे का विरोध किया गया था करके। ये तो सरासर बात सही नहीं है कि राम मंदिर जैसे जो तीर्थ स्थल है, जो हमारी आन बान का प्रतीक है, उसका कोई विरोध कर सकता है। हमको तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और अधिक से अधिक सहयोग करने की भावना है। ये गलत बात फैलाई जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपके पैनल जीत कर आता है और ट्रस्ट में काबिज होता है तो क्या 51 के तर्ज पे 101 और 501 की सदस्यता भी खोली जा सकती है? हाँ, हमारा ये उद्देश्य है और हमने अपने मैनिफेस्टो में इसको दर्शाया भी है, जो आने वाला है अभी मैनिफेस्टो, कि हम विधि सम्मत और जो जनरल मीटिंग होगी उसमें जो भी तय होगा उसके तहत हम आजीवन और संरक्षक श्रेणी को खोलेंगे बिल्कुल। तीसरा ये है कि पिछले दिनों जब सामान्य सभा की बैठक की गई थी तो उसमें विपक्ष द्वारा सदस्यता को लेकर विरोध दर्ज किया गया था। नहीं, सदस्यता को लेकर विरोध नहीं था। सत्ता पक्ष द्वारा जो राशि निर्धारित की जा रही थी वो असाधारण थी और इसमें जनमानस, जो आम जनमानस है, उसमें सहभागिता करने में अक्षम नज़र आ रहा था, तो सारी जनता ने उसका विरोध किया। विपक्ष का तो ऐसा कोई इशू नहीं था। जो वहाँ उपस्थित जो जितने सदस्य हैं उन्होंने उसका विरोध किया, जो सदस्य बनना चाहते हैं। और एक जो जनरल मीटिंग में जो तय होना था उसमें उसको ना लेके उसको अलग से तय करने की कोशिश की गई, उसका विरोध किया गया उसमें। आखिरी क्वेश्चन दोनों पैनल के लिए, जनता के मन में जो उठता है कि लाखों रुपए मंदिर चुनाव में खर्च किए जाते हैं, रिकवरी कैसे होती है? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं कि लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मंदिर चुनाव लड़ते तो चिल्लर चोड़े में तो खर्च होते ही हैं और सबकी आस्था और वो है, सब सेवा भाव से जाना चाहते हैं कि पम्पलेट बनाना है, वो अपना प्रचार प्रसार करना है, उसकी फीस भरना है, ये तो उसका पार्ट है, उसको तो उस प्रत्याशी को करना ही होता है। ऐसा कहना गलत है कि लाखों रुपया करके वहाँ कैसे स्वार्थ हो सकता है। और हमारा अभी, हम तो नया पैनल बना के लड़ रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल पॉलिसी साफ है। हम शहर के भी 30 से 35 लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे, बिल्कुल किसी को भी कैसा लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो पानी की तरह साफ, आईने की तरह साफ नज़र आएगा। वो मतदाताओं के लिए और शहर के लोगों के लिए आपके पैनल का कोई विज़न हो जो शेयर करना चाहते हैं? मतदाताओं के लिए हमारे पास बहुत सारा है। हम उसको से ऐसा है कि डोंगरगढ़ में जो मेडिकल सुविधा है बहुत ही निम्न दर्जे की है। हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा जो हॉस्पिटल विगत 3 साल से बंद पड़ा है उसको हम एक गायनिक और एक एमडी डॉक्टर के साथ, जो उच्च स्तरीय स्तर का हमारा डॉक्टर हो,
और उन डॉक्टरों के साथ हम उस हॉस्पिटल को हम चालू करना चाहते हैं। और सभी किस्म की जो मेडिकल सुविधाएं हैं, इसके साथ ये आने वाले जो भविष्य में हम एक मल्टी सिटी हॉस्पिटल की भी परिकल्पना रखते हैं। और ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम मल्टी सिटी हॉस्पिटल को बहुत जल्द से जल्द जन सहयोग से और जो भी हमारे सोर्सेस हैं उनसे हम सहयोग लें, और बाहर जाके भी जो हमको सहयोग लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और उसको बिल्कुल धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। आज हमने उन प्रश्नों के जवाब टटोलने की कोशिश की है जिनका सीधा सरोकार शहर की जनता के साथ साथ ही मंदिर ट्रस्ट के मतदाताओं से भी ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल अब तो यह आने वाला समय ही तय करेगा कि मतदाता किसकी सुनते हैं और किसे चुनते हैं। ऐसी ही खबरें आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल बवाल पांडे को सब्सक्राइब ज़रूर करें और खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।